प्राण की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो कांग्रेस पार्टी अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी जा सकती थी, और जाती तो शायद ज्यादा बेहतर संदेश जाता। आशुतोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान राम एकता के प्रतीक हैं। जब वो अयोध्या लौटे थे, तब जाति-वाति नहीं देखी, सब तरह के लोग उमड़ पड़े थे उन्हें अयोध्या की सीमाओं पर उनको लिवाने। लेकिन आज जो हो रहा है, चंपत राय जी कहते हैं कि साहब ये तो रामानंद संप्रदाय का है, इसमें शंकराचार्यों का कोई लेना-देना नहीं है। ये क्या एकता दिखा रहे हैं? चंपत राय जी के आज का वीडियो मैं एक देख रहा था, ग्लानि आ रही थी। किस तरह की हल्की बात कर रहे हैं कि पुजारी का गर्दन काट के कोई सोना ले जाएगा, ये किस तरह की बात करते हैं? तो ये जिस तरह के लोग इस पूरे आयोजन को हाईजैक करके चल रहे हैं, कतई धार्मिक बात नहीं कर रहे। लेकिन जातीय तो क्या राष्ट्रीय एकता का प्रश्न नहीं होता, आपको लगता है? 22 तारीख को ही जाएं, ये कौन तय करेगा? 23 को क्यों नहीं जा सकते? 15 तारीख को हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी जा रही है। भाई भगवान के दरवाजे का कोई दिनांक फिक्स करेंगे, और करें तो धार्मिक लोग करें। ये राजनीतिक पार्टी तय करेगी कि किस तारीख को हम जा सकते हैं, और उससे पहले गए तो भी गलत, और उसके बाद गए तो भी हम अधर्मी हो गए और विधर्मी हो गए और हिंदू विरोधी हो गए और राम विरोधी। कौन है ये लाइसेंस देने वाले? इनको किसने ये अधिकृत कर दिया? ठेकेदारी मिल गई इनको कि साहब यही तय करेंगे कि पवन खेड़ा हिंदू है यानी आशुतोष जी हिंदू है यानी हुआ रे? कौन है ये? मैं यही तो पूछना। आप हैरान, मैं तो बहुत हैरान हुआ, और वाकई उस दिन मुझे दुख हुआ। जिस भगवान राम के की उंगली पकड़ के हम लोग चलते हैं, यहां तक पहुंचे हैं, विज्ञापन क्या था? विशाल प्रधानमंत्री रामलला की उंगली पकड़ के लेकर आ रहे हैं। अरे कौन हो साहब आप? इतना घमंड, इतना अहंकार, आप भगवान से ऊपर अपने आप, इतना बड़ा कद हो गया आपका। आप बताइए कहां से धार्मिक बात है ये? मुझे आप बताइए। मुझे तो इसमें कहीं धार्मिक पूट नहीं दिखता धर्म का। तो क्या यह माना जाए कि 22 तारीख के बाद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन जी, राहुल गांधी जी, ये जाएंगे राम मंदिर के दर्शन पे? अरे साहब, राहुल जी तो कुछ साल पहले भी हनुमानगढ़ी गए, तो क्या ये मतलब कमाल की बात है। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से जब भगवान का बुलावा आता है, लोग जाते हैं। इसका राजनीति से क्या सरोकार होना चाहिए? मुझे एक बात कोई बताए, क्यों होना चाहिए? मैं राजनीति में हूं, या अगर चुनाव जीत कर आता हूं, एमपी एमएलए बनता हूं, तो मैं लोगों के प्रति मेरा एक आंसरेबिलिटी होती है कि साहब मैंने काम किया या नहीं किया। ये राजधर्म होता है। बिना राजधर्म के राम राज्य हो सकता है क्या? इसमें ना राजधर्म दिख रहा है। आप 10 साल के अपने काम दिखाइए, वोट मांगिए। 10 साल बाद अगर आपको फिर से प्रभु राम का नाम लेकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उसका राजनीतिकरण करके वोट मांगना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि 10 साल में आपने कुछ दिखाने लायक नहीं किया। बट मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। सोनिया जी, खड़गे साहब 22 तारीख के बाद कभी भी जाएंगे दर्शन अब करने? हम सब जाते हैं और जाएंगे, लेकिन तारीख तय करने वाले ये कौन होते हैं? और अगर उस तारीख को हम नहीं जाए तो हम हिंदू विरोधी हैं, हम ये विरोधी हैं, हम फला हैं, हम ये हुआ, ये कौन है? ये तो शंकराचार्य तक को अगर हिंदू विरोधी करार कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं। पवन जी, आपके ऊपर आरोप यह लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि सोनिया गांधी जी ने या पार्टी के नेताओं ने इस वक्त फैसला मुस्लिम वोटों के मद्देनजर किया है। यह मुस्लिम अपीजमेंट है, क्या कहेंगे आप? ये आरोप लगाने वाले लोग अपने आप बता रहे हैं एक तरह से कि ये चुनावी पूरा माहौल है, ये पूरा मामला ही चुनावी है। ये मालूम पड़ गया ना इसी बात से। मुस्लिम वोट कितना? 15, 16, 17% होगा। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। हिंदू वोट कितना? कोई मतलब ये चुनाव का इसमें क्या लेना देना है, मुझे बताइए। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पंचांग देख के 22 जनवरी की तिथि का चुनाव नहीं किया गया, चुनाव देखकर ये तिथि चुनी गई। ये सबके सामने है ये बात। और चुनाव देखकर क्यों की गई? 10 साल आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसको दिखा के अब आप फिर से वोट मांग सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।